रेट था जो 12,000 का 1 करोड़ आता था और बढ़ के ये 60,000 पे चला गया और ये दोबारा बढ़ के 4,000 का हो गया। तो लोगों के ख्याल इकोनॉमिक सेक्शन हटेंगे जिसकी इकोनॉमी और इसका रुपया बहुत ज्यादा मजबूत होगा। करोड़पति बनने का सबसे अच्छा नुस्खा ईरानी करोड़पति आप बन सकती हैं। इसके अलावा ईरान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होनी है और जितने भी लोग जाने हुनरमंद या कारीगर ये पाकिस्तान से इंशाल्लाह जाएंगे। बोस्तान साहब कहिएगा कि 6 दिनों में 3 खरब से ज्यादा ईरानी रियाल की खरीदारी कोई मामूली बात नहीं है। ये पाकिस्तानी अचानक ईरानी रियाल के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं, क्यों इसकी मांग बढ़ गई है? बुनियादी वजह तो ये है कि 2016 में जब ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शन की और ओबामा ने जज़वी तौर पे इकोनॉमिक सैंक्शन जब हटा दी तो उस वक्त इसकी रेट था जो 12,000 का 1 करोड़ आता था और बढ़ के ये 60,000 पे चला गया। और उसके बाद जो है लोगों का ख्याल था कि 1 लाख का हो जाएगा और हो भी जाता अगर इकोनॉमिक सेक्शन दोबारा ना लगती। तो ट्रंप आ गया, उसने 2018 में दोबारा इकोनॉमिक सेक्शन लगा दी और उसके बाद गिरते गिरते जंग से पहले ये 2000 के करीब आ गया था। और अभी हाल ही में जब 28 फरवरी के बाद जंग हुई फिर मायदा के करीब पहुंचा और आजकल ये दोबारा 12,000 का हो गया। तो उसके बाद फिर मायदा नहीं हुआ और गिर के ये दोबारा 2000 का हुआ। अभी हाल ही में जो मुआवजे MOU साइन हुआ है और ये दोबारा बढ़ के 4,000 का हो गया। लोगों का ख्याल है कि ये जैसे पहले 60,000 इसकी वैल्यू होती है क्योंकि इकोनॉमी इसकी बहुत मजबूत है और ऑयल के दूसरा बड़ा जखीरा ईरान के पास है, गैस के जखीरे हैं। तो लोगों का ख्याल इकोनॉमिक सेक्शन हटेंगे जिसकी इकोनॉमी और इसका रुपया बहुत ज्यादा मजबूत होगा और इसके रिजर्व भी फ्रीज से जो वो फ्रीज खत्म किया जा रहा है। तो इस वजह से लोग इसमें बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं और अमूमन छोटे लोग मतलब है कि मिडिल तबका इसमें कर रहा है। कोई 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 3 लाख से ज्यादा कोई नहीं खरीद रहा। तो बोस्तान साहब ये तो आवाम का ख्याल है ना, आप अपना ख्याल बताएं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मैं भी उसी क्लास में आती हूँ, कितने हजार का खरीदूं कि मुझे फायदा हो? करोड़पति बनने का सबसे अच्छा नुस्खा ईरानी करोड़पति आप बन सकती हैं सिर्फ 4,000 रुपए में। तो आप भी करोड़पतियों में शुमार हो सकती हैं। बहरहाल बाकी ये है कि इसका दोनों रिस्क हैं। वो कहते हैं ना ये अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है, ये मैदा टूट जाता है, ये दोबारा 2000 हो सकता है अगर इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं और इसमें इनके सेक्शन हट जाती हैं और मैदा तय पा जाता है 2 महीने बाद, ये दोबारा 60,000 की तरफ या तो 2,000 4,000 के आप। जी बिल्कुल मलिक साहब, आपने अपनी जो एक्सपर्टीज हैं वो भी बरकरार रखी हैं और मेरी को एंकर को करोड़पति भी आपने बना दी है। अब हमें ये भी बताएं कि आपने हुर्मस का खुलना आलमी तिजारत के लिए लाइफ लाइन है। अगर ये तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल बहाल होती हैं तो पाकिस्तानी रुपए की कदर में कोई फर्क पड़ेगा इससे? बहुत ज्यादा पड़ेगा। पाकिस्तानी रुपया तो वैसे भी अंडर वैल्यू है, आपने देखा है ये 340 से कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है 279 पे आ गया है और आगे मजीद भी इसका टारगेट जो है वो 250 है। और क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्टेट बैंक जो मुसलसल पिछले 2 साल में 9 अरब डॉलर अपने मार्केट से खरीद के डॉलर को सपोर्ट किए, वरना रुपया जो है आज 250 के करीब होता। और क्योंकि स्टेट बैंक अपने रिजर्व बिल्ड करना चाहता है और अभी ईरान के साथ हमारा इकोनॉमिक सेक्शन हटती है और हमारा सबसे बड़ा जो $1 बिलियन का मनसूबा है गैस का पाइप का, वो अगर बहाल होता है तो हमें एनर्जी 40% सस्ती मिलेगी। हमारा जो इस एनर्जी का बिल है वो $3 अरब माना है, वो कम होकर यानी 50% के करीब रह जाएगा। तो हमारा 1,500 या 2,000 भी हो जाते थे, $12 अरब हमारे साल के सरप्लस हो जाएंगे। और इसके अलावा ईरान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होनी है और जितने भी लोग जाने हुनरमंद या कारीगर ये पाकिस्तान से इंशाल्लाह जाएंगे। बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के नजदीक खुलने वाली है, फॉरेनर्स के रेमिटेंस में जो इस वक्त $4 अरब मैं समझता हूँ $5 अरब तक भी जा सकती है। सही। अच्छा मलिक साहब, लास्टली हमें कोई डेडलाइन भी बता दें कि कब तक खरीदने चाहिए आवाम को और कब तक खरीदते रहेंगे तो फायदा हो सकता है? देखो जी, मैं कहता हूँ अभी क्योंकि रिस्क सिर्फ 2000 का है तो इन रेटों में खरीद लें और 4,000 से ऊपर जाए तो ना खरीदें और बस ये इतना इनफ है और इसमें मैं समझता हूँ उनको नुकसान नहीं होगा। 4,000 तो अभी है ही है और अगर 6,000 हो जाता है तो बेच भी दें या 8,000 को डबल पैसे करें, लंबे चक्करों में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने 60,000 की बेचना है या 1 लाख का बेचना है और बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करें, 50,000 10,000
1 लाख के है। ऊपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करें तो कोई रिस्क नहीं है, और इंशाल्लाह Right. उनको फायदा भी होगा। अब जिन्होंने ठीक है। 2000 के लिए वो भी डबल करके निकल सकते हैं, लेकिन यानी वो ठीक है। 2000 यानी चार- थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ना सोचें, शॉर्ट टर्म जो हाँ। फायदा हो उस पर चार्ट बेच टर्म दें। जो मुनाफा आ रहा है उसको बुक करते रहे, और छोटे छोटे चार्ट मुनाफे लेके अपने बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब आपके वक्त का, और बिल्कुल आप हमारे देखने वालों को ये बता भी दिया जो करोड़पति होना चाहते हैं ईरानी रियाल के जरिए, तो बता दिए कि जनाब आपने किस हद तक इन्वेस्टमेंट जो है वो जी। करनी है और कितने अरसे के लिए करनी है, और कब आपको जनाब जब प्रॉफिट मिले तो फिर आपको बेच देनी और है, उज़ैर, निकाल आप देनी, करेंसी रखना की नहीं, बात होल्ड करें नहीं ना, करना देखिए उसको। लोगों को समझ आ चुकी है, लोग ना तेल और पैसा दोनों कनेक्ट करते हैं, पेट्रोल प्राइसेस कितनी हाई जाती हैं, तो लोगों ने इस वजह से भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है कि अब हुर्मुज़ खुलेगा, देखिए ईरान के पास तेल है, तो हम सबसे करेंसी की मालदार- बात हो रही है सबसे और हमारे मालदार ज़हनों में ईरान यही ही चल रहा है कि पता नहीं पैसों की बारिश होनी है या नहीं होनी है।